Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Asma Zafar from Qazi Group of Schools welcomes you all to the new lecture. In our previous lecture, we were discussing about gaseous exchange in plants. वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से प्लांट में चूंकि प्रॉपर ऑर्गेन्स और सिस्टम नहीं होते एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, तो उनके जो डिफरेंट सेल्स हैं वो इसमें रोल प्ले करते हैं, लाइक लैंटी सेल्स होते हैं, स्टोमेट होते हैं, मेसोफिल सेल्स। आज हम बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या है, प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं, लाइक इनमें लंग्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स होते हैं जिसके थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस कैरी आउट करती हैं। इसको सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं एक जनरल डायग्राम के थ्रू। तो जो एयर हम इनहेल करते हैं, सबसे पहले नोज के थ्रू एयर एंटर होती है, और जो है जिस स्ट्रक्चर के थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर जो है सबसे पहले नोज में एंटर होती है। नॉस्ट्रल्स की बात करें तो ये टू पोर्शंस होते हैं, नोज डिवाइडेड होता है इन टू पोर्शंस में जिन्हें नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। नॉस्ट्रल के दो होते हैं टाइप्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी होते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जिनके जरिए से एयर एंटर होगी, और ये होती है इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द नोज, इसे हम नेजल कैविटी का नाम देते हैं। तो नोस्ट्रल्स के थ्रू एयर होती हुई नेक्स्ट नेजल कैविटी में आएगी, नेजल कैविटी के बाद एयर आती है नेक्स्ट फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद इसकी बेस पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे ग्लॉटिस का नाम दिया जाता है, और ग्लॉटिस के ऊपर होता है एक फ्लैप ऑफ टिश्यूज होते हैं जिसे एपिग्लॉटिस का नाम दिया जाता है। अच्छा, यहाँ से एयर होती हुई नेक्स्ट जाती है एक लॉन्ग ट्यूब में आती है, इस लॉन्ग ट्यूब का नाम होता है ट्रैकिया, आल्सो नोन एज विंड पाइप। विंड पाइप क्यों नाम दिया जाता है कि विंड का मतलब होता है मूविंग एयर, क्योंकि अब एयर ऊपर से मूव करती हुई आ रही है, इसलिए इसे विंड पाइप का भी नाम दिया जाता है। अच्छा, यहाँ से एयर होती हुई यहाँ पे देखें तो ट्रैकिया जैसे ये लंग्स हैं, ये तो लंग्स में एंटर होता है ट्रैकिया, तो ये डिवाइड होता है टू स्मॉलर ट्यूब्स, ये ट्यूब और ये ट्यूब। इनका नाम है ब्रोंकाई। अब ये सिंगुलर के लिए ब्रोंकस का नाम लिया जाता है। ये है राइट ब्रोंकस जो कि राइट लंग में है, और ये है लेफ्ट ब्रोंकस जो कि लेफ्ट लंग में पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एंट्रस के बाद, लंग्स में एंट्रस के बाद ब्रोंकस आगे फर्दर फिर डिवाइड कर देता है स्मॉलर ब्रांचेस में, स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं। तो इन स्मॉलर ब्रांचेस का नाम होता है ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होता है। अब हम यहाँ पे लंग्स में क्या होता है कि एयर जैसे यहाँ पे एंटर होती है तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस अकर होता है, मींस कि जो ऑक्सीजन होती है यहाँ से शामिल हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है, डिफरेंट सेल्स में पहुंचाता है, और वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो फिर से ब्लड स्ट्रीम से होती हुई लंग्स में आती है, और लंग्स में आने के बाद यहाँ से उसने फिर से एक्सहेल हो जाना होता है। ठीक है, तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ओवरऑल हमने इसको देखा डायग्रामेटिकली। अब नेक्स्ट हम इसको स्टडी करेंगे वन बाय वन। Gaseous exchange in humans में in humans and other higher animals the exchange of gases is carried out by the respiratory system। तो वो सिस्टम जिसके थ्रू एनिमल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उस सिस्टम का नाम रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं, द एयर पैसेज वे एंड द लंग्स। आज हम एयर पैसेज वे को डिटेल में स्टडी करेंगे। द एयर पैसेज वे, नाम से पता चल रहा है ये वो वे होता है जहां से एयर ने पास होके जाना होता है। The air passageway consists of the parts। Air passageway में वो सारे parts होते हैं through which the outside air comes into the lungs। जिसके थ्रू जो हम एयर ने इनहेल किया था वो एयर आएगी यहाँ पे लंग्स में एंटर होगी, एंड हेयर आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट गोज आउट। और जैसे ही गैसेस का एक्सचेंज का प्रोसेस होगा तो यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो फिर से रिलीज हो जाएगी, यहाँ से एक्सहेल हो जाएगी, लंग से बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट, द पार्ट्स ऑफ एयर पैसेजवे। इसके डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं, लाइक नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स है, फेरिंग्स हैं, ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलाई, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। इन सारे पार्ट्स को भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाता है द नेजल कैविटी एंड नॉस्ट्रिल्स। तो सबसे पहले जो एयर एंटर होती है नोज में वो होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर होती है, और जिस पार्ट में एंटर होती है वो नेजल कैविटी, नेजल कैविटी कहते हैं इनसाइड ऑफ द नोज बॉडी। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो नेजल कैविटी फिर से टू पोर्शंस में डिवाइड होती है एक वॉल के थ्रू। हर एक पोर्शन के अंदर उसकी लाइनिंग हुई होती है फाइन हेयर्स और म्यूकस से। इन फाइन हेयर्स और म्यूकस का फंक्शन को देखें तो क्या है कि इन्होंने फिल्ट्रेशन का काम करना है dust particles from the air। The mucus also moistens and warms the incoming air and keeps its temperature nearly equal to that of body। मतलब क्या है कि जो भी एयर को हमने इनहेल किया है
हो सकता है कि उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई पैथोजेंस हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी एंट्रेंस हो जाए हमारे नोज के थ्रू, एयर के थ्रू बॉडी में, तो वो हमारे लिए फैटल साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे हेयर और म्यूकस का फंक्शन यही है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को यहीं पे रोक लेते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं और उनको आगे नहीं जाने देते। म्यूकस क्या करता है कि ये जो इनकमिंग एयर उसको मॉइस्चर भी करता है, मतलब उसको सॉफ्ट बनाता है बाय मॉइस्चरिंग एंड वार्म द इनकमिंग एयर, और उसको वार्म भी करता है, यानी कि उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल कर देता है। नेक्स्ट, pharynx. The nasal cavity opens into the pharynx by means of two small openings called internal nostrils. Pharynx is a muscular passage and is common to both food and air. It extends to the opening of esophagus and the larynx. The air goes from the pharynx into the larynx. तो जैसे ही एयर फेरिंक्स में एंटर होती है तो वो नेजल कैविटी से होती हुई फेरिंक्स में जाती है, जिन टू स्मॉल ओपनिंग्स के थ्रू एंटर होती है, इसे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। फेरिंक्स की बात करें, फेरिंक्स क्या है? ये एक मस्कुलर पैसेज है। मस्कुलर मींस मसल टिश्यू से बना हुआ था ये। और ये फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन होता है, क्योंकि जो फूड हम लेते हैं उसको जाना है इसोफेगस में, और जो हम एयर लेते हैं, एयर इनहेल कर रहे हैं, उसने जाना है लैरिंक्स में। तो इन दोनों को अपने अपने वे में जाने के लिए पहले फेरिंक्स में से गुजर के जाना पड़ता है, इसीलिए कहा जाता है फेरिंक्स जो है दोनों के लिए कॉमन है। उसके बाद जो है एयर जो है फेरिंक्स से आगे लैरिंक्स में जाती है। नेक्स्ट बात करें ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस की, तो ग्लॉटिस क्या है? Glottis is a narrow opening at the floor of pharynx, which leads into the pharynx, larynx. The glottis is guarded by a flap of tissue called epiglottis. ग्लॉटिस की बात करें तो फेरिंक्स की बेस पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे ग्लॉटिस कहा जाता है, और ग्लॉटिस के ऊपर एक टिश्यूज का फ्लैप पाया जाता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि जो एपिग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि एक वॉल्व का काम करता है। वॉल्व का मतलब ये है कि जब फूड हम स्वेलो करते हैं, सबसे पहले क्या है, एपिग्लोटिस अपनी नॉर्मल जो है कंडीशंस में ये अपराइट पोजीशन में होता है, मतलब कि ये एयर को इनकमिंग एयर को जो है एडमिट कर रहा होता है, उसको गुजार रहा होता है नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन जैसे ही हम फूड स्वेलो करते हैं, कोई भी पर्सन फूड स्वेलिंग करता है, तो उस दौरान ये उस पे वॉल्व आ जाता है, एपिग्लोटिस जो है स्ट्रक्चर उसकी बंद कर देता है, जिसके थ्रू एयर जा रही है। तो इससे होता क्या है कि हमारी जो फूड है वो अपने वे में जाती है, इसोफेगस में जाती है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर वो ही फूड एयर वाले पाइप में चली जाएगी, यानी कि लैरिंग्स में चली जाती है, तो इससे डेथ भी हो सकती है। तो इसको वो उतने टाइम के लिए जो है वो बंद कर देता है, वो हमारी फूड अपने वे ही में जाती है, उसमें नहीं जाती। और जैसे ही स्वेलिंग कंप्लीट हो जाती है, स्वेलिंग होने के बाद वो फिर से फूड वाले पाइप को बंद कर देता है एपिग्लोटिस, और उसके बाद एयर वाले को खोल देता है, मतलब उसके बाद वो फिर से अपनी पोजीशन राइट अपराइट पोजीशन में आ जाता है और फिर से एयर को एडमिट करना शुरू कर देता है। Larynx or voice box. The larynx is a box made of cartilage. It is also known as voice box. लेरिंग्स की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट जो कि फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो लेरिंग्स आता है, जो कि कार्टिलेज से बना होता है। इसको वॉइस बॉक्स का नाम भी दिया जाता है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको ये ऊपर जो स्ट्रक्चर पहले आ रहा था वो फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। तो फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, यानी कि लैरिंग्स कहा जाता है। इसकी लोकेशन यहाँ पे दोनों के दरमियान में पाई जाती है, फेरिंग्स और ट्रैकिया के। vocal cords and sound production. Two pairs of fibrous bands called vocal cords are stretched across the larynx. The vocal cords vibrate when the air passes through them. This vibration produces sounds. Means कि लैरिंग्स के स्ट्रक्चर पे, लैरिंग्स के ऊपर क्या है, टू पेयर्स होते हैं, फाइब्रस बैंड्स होते हैं, उनके वो फैले हुए होते हैं लैरिंग्स के ऊपर। इनका फंक्शन क्या है कि जैसे ही वोकल कॉर्ड्स के साथ एयर हिट करती है तो ये वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। यही तो वो पार्ट है जहाँ पे हमारी जो आवाज पैदा होती है, जो हमारी वॉइस होती है, वो इसी की वजह से होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाई लिरिक्स आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स? तो इसकी रीजन यही है कि साउंड प्रोडक्शन की वजह से इसको लिरिक्स का नाम दिया जाता है। ओके, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। ट्रैकिया। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो ट्रैकिया आता है लेरिंग्स के बाद। तो इस तरह से लेरिंग्स कंटिन्यूज टू द ट्रैकिया, व्हिच इज आल्सो नोन एज द विंड पाइप।
ट्रैकिया की बात करें तो ये एक आपको लेरिंग्स ऐसे यहाँ पे एंड हो रहा है, डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पे लेरिंग्स एंड होता है। लेरिंग्स के फौरन बाद जो एक लंबी सी ट्यूब स्टार्ट होती है, इस लॉन्ग ट्यूब को कहा जाता है ट्रैकिया, हेयर। तो इस ट्रैकिया की लेंथ की बात करें तो ये एक 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि इसोफेगस के फ्रंट पे पाई जाती है। इसके स्ट्रक्चर में आप देखें, देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया। इसके ट्रैकिया की ट्यूब के ऊपर, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आप देखिए तो ये सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, मतलब कार्टिलेज से बने हुए रिंग्स होते हैं जो कि सी की शेप में, अल्फाबेट सी है ना उसकी शेप में होता है। तो इनका फंक्शन क्या है? दे कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। तो ये जो रिंग्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, तो ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, मतलब उसे सिकुड़ने नहीं देते। ठीक है, इवन कि जब एयर नहीं भी होती तब भी ये उसको उसी पोजीशन में लगते हैं, उसको कोलैप्स होने नहीं देते। नेक्स्ट, on entering the chest cavity, the trachea divides into two smaller tubes known as bronchi, singular bronchus. अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो ट्रैकिया यहाँ पे आके चेस्ट कैविटी में जैसे इसकी एंट्रेंस होती है यहाँ पे, तो उसके बाद ये ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है टू स्मॉलर ट्यूब्स में। इन टू स्मॉलर ट्यूब्स को नाम दिया जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई प्लूरल होता है, सिंगुलर को कहते हैं ब्रोंकस। तो ये है राइट ब्रोंकस, ये है लेफ्ट ब्रोंकस। तो यहाँ पे ब्रोंकाई के स्ट्रक्चर की बात करें, दे हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स इन देयर वॉल्स। तो इनकी इसके ऊपर स्ट्रक्चर पे देखें तो इनके ऊपर भी वही सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। ये जो व्हाइट ग्रे कलर के आपको नजर आ रहे हैं रिंग्स, ये इनके ऊपर भी है, ब्रोंकस के ऊपर भी। तो यहाँ पे इनका फंक्शन भी सेम वही है कि ये इसको कोलैप्सिंग से बचाते हैं। डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई की बात करें, ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू द लंग ऑफ इट्स साइड एंड देन डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। हर एक ब्रोंकस क्या है, अपने अपने साइड के, यहाँ के ये राइट ब्रोंकस है, इसने यहाँ राइट लंग में एंटर होना है, लेफ्ट ब्रोंकस है, इसने लेफ्ट लंग में एंटर होना है। तो ये अपने अपने में जब एंटर हो जाएंगे फिर इनकी फर्दर डिवीजन हो जाती है। इसको हम नेक्स्ट डायग्राम से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, ब्रोंकस आगे फिर ये देखें, ये ट्यूब्स, ये छोटे छोटे ट्यूब्स में ये देखें आगे फिर डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पे भी ये छोटे छोटे ट्यूब। तो ये जो आगे ब्रोंकस की फिर फर्दर डिवीजन हो रही है, फर्दर ब्रांचिंग हो रही है, इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, जिसको हम अपने फर्दर लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और उसको स्टडी भी करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर टूडेज लेक्चर। थैंक यू।